जय हिंद साथियों, माधव सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आपके लिए खास है और उस खास का टॉपिक का नाम है असर्शन एंड रीजन। जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उसके लिए पार्टिकुलर क्लास है ये, वही अटेंड करें। और जो अभी 10th में है उनको ओनली कंसेप्ट समझना कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन किस तरह से हमें सॉल्व करना है एग्जाम में। तो सबसे पहली बात है कि जो बच्चे चैप्टर 1 पढ़े होंगे, साइंस का चैप्टर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पूरा कंसेप्ट और अच्छे तरीके से जो लेसन को अटेंड किए होंगे वही ये क्लास अटेम्प्ट करें, उनके लिए सबसे बेहतरीन होगा। और जो बच्चे बीच में से आएंगे उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। तो टॉपिक का नाम एक बार और बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन जो है ये हमारे लिए बहुत ही खास है। ऐसा इसलिए कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी का अलग रहता है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। हम लोग पार्टिकुलर आज जो पढ़ेंगे वो ओनली केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा और इतना ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा नोटबुक और पेन के साथ में। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है। इसमें असर्शन रीजनिंग बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यदि आप कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड में से कोई भी, या तो सेंट्रल बोर्ड में से सीबीएसई हो, चाहे गुजरात बोर्ड हो, आपके लिए जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपको न्यू कंसेप्ट समझने को मिलेगा और न्यू टॉपिक भी समझने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सॉल्व करें विद इन सेकेंड में। तो आते हैं हम लोग, पहले कंसेप्ट को समझना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्ट को समझना है आपको। These consist of two statement, assertion and reason। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 2 स्टेटमेंट दिया होगा और वहां पे टॉपिक का नाम भी मेंशन किया होगा, असर्शन एंड रीजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का नाम जो होगा वो असर्शन होगा और सेकेंड स्टेटमेंट का जो नाम होगा वो रीजन होगा। इसमें से आपको समझना है कि आंसर दीज क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। जो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है उस के बिहाफ से आपको क्या करना है, ऑप्शन को राइट डाउन करना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों असर्शन को हम लोग कंसीडर कर लिए हैं कैपिटल ए और रीजन को हम लोग कंसीडर कर लिए हैं कैपिटल आर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही होंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होंगे असर्शन का, तभी ऑप्शन ए क्या करना है, आपको टिक लगाना है, तभी ऑप्शन ए को करेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन यदि दोनों सही होंगे लेकिन रीजन जो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन जो होगा बच्चों वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन का, तभी ऑप्शन बी आपको चूज करना रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यदि असर्शन आपका सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी को आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखना है आपको डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हो रहा है क्या, असर्शन क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा और रीजन क्या होगा, ट्रू होगा, तभी ऑप्शन नंबर डी को क्या करना है, सही करेक्ट लगाना है। एक बार और आपको रिवाइज करवा रहा हूं शॉर्ट में। 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो रहता है उसे असर्शन कहते हैं, इंडिकेट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से। सेकेंड स्टेटमेंट का नाम है रीजन और इसे इंडिकेट करेंगे कैपिटल आर से। यदि स्टेटमेंट और यानी जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसमें से असर्शन एंड रीजन बोथ आर यदि करेक्ट होगा, दोनों सही होंगे और एक्सप्लेनेशन जो रीजन का एक्सप्लेनेशन होगा करेक्ट होगा ऑफ असर्शन से, तो ऑप्शन नंबर ए को आपको करेक्ट टिक लगाना है। यदि असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी टिक लगाना है। असर्शन यदि सही है लेकिन रीजन रॉन्ग है, फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी जो है
ऑप्शन नंबर डी। असर्शन फॉल्स होगा, रीजन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को राइट डाउन करना है। बच्चों ये जो कंसेप्ट आपको मैंने बताया, ये जो ऑप्शन बताया स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑप्शन, वो आप एक बार रिकैप कर ले, दोबारा देख लेना वीडियो को, तभी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने में। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। तो क्वेश्चन नंबर ये आपके बीच में है। सबसे पहले क्या रहेगा सो समझो, रीड द केयरफुली। क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है एंड अंडरस्टैंडिंग करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो असर्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको असर्शन रहेगा, एज्यूम कर लिया गया है कैपिटल ये। अब वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाइल इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। असर्शन में बोला जा रहा है कि वाटर जो होता है बच्चों, वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, जबकि बोल रहा है क्या, तो वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। क्या ये असर्शन सही है? असर्शन सही है। आपने भी पढ़ रखा होगा जब आप क्लास अटेंड किए होंगे, मेरा ऑफलाइन बैचेज है तो ऑनलाइन बैचेज भी मैं इस तरह की बातें पढ़ाते रहता हूँ, उसमें मैंने बता रखा है कि वाटर जो 0 डिग्री पे क्या हो जाता है बच्चों, फ्रीज हो जाता है, यानी वो आइस के फॉर्म में आ जाता है। जबकि वाटर यदि बॉयल होगा तो उसे नेसेसरी चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस का। तो असर्शन अपने आप में क्या है बच्चों, सही है। अब हम लोग फोकस करते हैं रीजन के ऊपर। रीजन में बोल रहा है कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर। बोल रहा है क्या, जो वाटर जो है वो तीनों स्टेट फॉर्म ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस। जी हाँ, आपको पता रहना चाहिए कि वाटर जो है वो चेंज होता है तीनों के फॉर्म में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस, तीनों में होगा। सॉलिड यानी आइस चेंज होगा किसमें बच्चों, वाटर में, और वाटर किस में चेंज हो जाएगा, गैस में यानी वेपर में। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि वाटर एग्जिस्ट करता है आइस सॉलिड में भी, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में भी। तो रीजन भी क्या है, सही। लेकिन आपको ध्यान देना है कि रीजन का जो भी रीजन है वो एक्सप्लेनेशन रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू असर्शन के अनुसार। तो क्या रीजन असर्शन के अनुसार सही है? नहीं। वाटर 100 डिग्री में बॉइलिंग होता है, वाटर 0 डिग्री में क्या होता है बच्चों, फ्रीज होता है। ये याद रखना, रीजन जो है वो गलत है। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी इज करेक्ट। बी क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि फूड कैन बी कुक्ड इजिली एट हायर अल्टीट्यूड। क्या फूड को हम लोग आसानी से हायर अल्टीट्यूड पे बना सकते हैं? तो बच्चों अल्टीट्यूड जो मेजर किया जाता है वो सी लेवल से किया जाता है। सी लेवल से आप जितना ऊपर जाओगे ये अल्टीट्यूड उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो मान लीजिए कि आप माउंटेन पे खाना बनाना चाहते हो, तो आप आसानी से क्या फूड को बना सकते हो, इसके बारे में। तो असर्शन क्या है बच्चों, अब जैसे जैसे क्या करोगे, एटमॉस्फेयर की ओर आगे बढ़ोगे, याद रखना प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एयर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन यहाँ पे क्या है, गलत। असर्शन क्या है बच्चों, गलत। अब बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हायर अल्टीट्यूड। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है हायर अल्टीट्यूड में। हाँ, ये बात सही है कि आप जैसे जैसे क्या करोगे, एटमॉस्फेयर की ओर आगे बढ़ोगे, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, असर्शन रॉन्ग है लेकिन रीजन क्या है, सही। रीजन क्या है, सही। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताया जा रहा है असर्शन में कि द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस चेंज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। पूरा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस वो क्या चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट में? नहीं, ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट।
यदि कांस्टेंट रहेगा तो फिर चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं असर्शन क्या है, रॉन्ग। अब बोल रहा है कि द हीट सप्लाइड इज एब्जॉर्ब एज आइदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। बोल रहा है जो हीट सप्लाई होता है वो एब्जॉर्ब करता है आ तो लेटेंट हीट फ्यूजन में, आ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन में। तो रीजन यहाँ भी क्या है, सही। असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, असर्शन इज क्या है, फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। 4 में बोल रहा है कि असर्शन जो है, असर्शन में बताया जा रहा है कि गैस इज इजिली कंप्रेस व्हेन कंपेयर टू लिक्विड। बोल रहा है कि गैस जो है आसानी से कंप्रेस हो जाता है जब हम लोग कंपेयर करते हैं लिक्विड को। तो आपको पहले से पता है कि लिक्विड जो होता है बच्चों, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू गैस। यानी इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इसका स्पेस होता है और इसे कंप्रेस करना बहुत ही इजी होता है, इसीलिए गैस इज इजिली कंप्रेस व्हेन कंपेयर टू लिक्विड। तो असर्शन इज राइट। अब नेक्स्ट हम लोग रीजन देखते हैं। द स्पेस बिटवीन द इंटर पार्टिकल लार्ज, बोला है कि जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में वो क्या बड़ा होता है, यानी स्पेस होता है बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में। तो हाँ स्पेस होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि गैस का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि रीजन सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन याद रखना है कि रीजन जो बताया गया असर्शन के अकॉर्डिंग वो क्या है बच्चों, गलत है। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको फोकस करना है असर्शन पे। हो रहा है कि सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच सबस्टेंस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। और जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है यहाँ भी हमने बता चुका है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जो सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, गैस में, विदाउट किसमें जाए बिना, लिक्विड स्टेट में जाए बिना। तो असर्शन यहाँ पे क्या है, सही। अब रीजन देखते हैं। बोला अमोनियम क्लोराइड कैम्फर आर मटेरियल एंड सब्लिमेबल। ये भी बात सही है कि अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर जो है एक मटेरियल है, एक मटेरियल है और साथ में ही सब्लिमाइल होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। लेकिन रीजन जो है असर्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। तो ऑप्शन भी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर, क्योंकि असर्शन रीजन सही है लेकिन रीजन जो है तो एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 6 है। पूरा 6 में असर्शन में कि व्हेन या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटॉल आर पोर इनटू वाटर। बोला जब हम लोग क्या करते हैं, बोला कि व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटॉल, जैसे मान लो कि एक वेसल है, इसमें क्या पोर कर रहे हैं बच्चों, डिटॉल। क्या पोर कर रहे हैं, डिटॉल, इसमें वाटर में। जब वाटर में आपने क्या किया, डिटॉल को डाला, तो ये डिजॉल्व फुल्ली इन वाटर एंड चेंज द कलर एंड स्मेल ऑफ द इंटायर सॉल्यूशन। अब पूरा कलर इसका क्या हो गया, चेंज हो गया, पूरे वाटर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, और साथ में स्मेल भी क्या हो गया, अलग अलग आने लगा। तो बोल रहा है क्या इसमें कि जब भी आप डिटॉल के डालोगे वाटर में तो ऐसा होगा, फिक्स है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो रीजन देखो, पूरा कि पार्टिकल्स ऑफ डिटॉल डिफ्यूज इनटू द वाटर व्हेन एडेड। हो रहा है क्या, जब पार्टिकल्स क्या होगा बच्चों, वाटर में मिक्स होगा तो डिफ्यूज होगा, नहीं उसका पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, मिक्सिंग होगा वाटर के साथ। हाँ ये बात क्या है, सही। और इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, इसके असर्शन के अकॉर्डिंग, ये जो पार्टिकल ऑफ डिटॉल है डिफ्यूज हो रहा है, तो रीजन भी क्या है, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू असर्शन। मतलब हम लोग आंसर कर सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन याद रखना, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन पे आप लोग फोकस कीजिएगा। असर्शन जो है बोरा कि नेफ्थलीन कैम्फर आयोडीन अमोनियम
क्लोराइड आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन। हो रहा है कि नैप्थलीन, कैम्फर, आयोडीन और साथ में अमोनियम क्लोराइड, ये जो है तो कुछ एग्जाम्पल है किसका, तो सब्लिमेशन का। तो हम लोग भी पढ़ लें कि सब्लिमेशन का ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो नैप्थलीन है, कैम्फर और आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे सॉलिड में होते हैं और सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, गैस में। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं पढ़ा रखा हूँ। रीजन पे देखना है, रीजन में बोल रहा है इन सब्लिमेशन सॉलिड आर फर्स्ट कन्वर्ट टू लिक्विड एंड देन गैसेस वन हीटिंग। नहीं, मैंने बताया कि डायरेक्ट जो भी सब्लिमेशन प्रोसेस में डायरेक्ट सॉलिड चेंज हो जाता है किसमें, गैस में, विदाउट किसमें आए हुए, तो लिक्विड में आए बिना डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में। इसलिए हम कह सकते हैं रीजन क्या है यहाँ पे, गलत। असर्शन क्या है, सही। तो असर्शन जब भी क्या होगा, करेक्ट होगा, रीजन गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे हम लोग कहाँ पे आते हैं, 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पूरा असर्शन के बारे में समझो। पूरा द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेटल टू बिकम या लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो हमेशा से मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम या लिक्विड, यानी सॉलिड चेंज होगा किसमें, लिक्विड को, उसी तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये भी क्या है, असर्शन यहाँ पे सही है। अब बोला था टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर बॉइलिंग करना स्टार्ट होगा तो वो चेंज होगा वेपर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो अकॉर्डिंग टू असर्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन याद रखना है कि याद रखना रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड स्टेट आर स्ट्रॉन्ग देन दोज इन द लिक्विड स्टेट। बोल रहा है क्या, जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस होंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा होगा एज कॉम्पेयर टू लिक्विड। तो ये कहना इनका क्या है, करेक्ट। यानी असर्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, करेक्ट। आप भी पढ़े होंगे कि सॉलिड के बीच में सबसे ज्यादा होता है क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स एज कॉम्पेयर टू लिक्विड। तो असर्शन यहाँ पे सही है। अब हम लोग आते हैं रीजन के बारे में। रीजन में बताया जा रहा है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस रहते हैं तो क्या उसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, एकदम सही है। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू असर्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा बच्चों, बी विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आपका ये 10 है। इसमें आपको समझना है कि असर्शन में जो है बोला कि पार्टिकल ऑफ गैसेस आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, कि जो गैस में पार्टिकल होते हैं बच्चों वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जी हाँ, जो भी पार्टिकल्स गैस में रहते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते हैं, मोशन में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि असर्शन क्या है बच्चों, करेक्ट। असर्शन क्या है, करेक्ट। अब आते हैं, फोकस करते हैं रीजन के ऊपर। Our gas particle possess an amount of kinetic energy and which increase with the increase in temperature। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली है कि गैस का पार्टिकल क्या होगा बच्चों, और ज्यादा क्या होगा, मूवमेंट करेगा, मोशन में आएगा। तो ये जो पार्टिकल्स हो गए, यानी असर्शन क्या था, सही। अब रीजन भी क्या है, सही। एक्सप्लेनेशन क्या बेस्ड है असर्शन पे, जी हाँ, ये भी पार्टिकल मूव करते हैं। जब क्या, गैस पार्टिकल पोजेज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली है गैस के पार्टिकल्स क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा मूव करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रीजन भी जो एक्सप्लेनेशन है रीजन का वो अकॉर्डिंग टू किसके, असर्शन के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ये विल बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, असर्शन में आपको फोकस करना है कि व्हेन शुगर क्रिस्टल डिजॉल्व इन वाटर, जब हम लोग शुगर को क्या करते हैं बच्चों, डिजॉल्व करते हैं वाटर में। जब शुगर को आप डिजॉल्व करोगे किसमें, वाटर को, तो बोल रहा है कि द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो आपको मैंने बता भी रखा है ऑफलाइन बैच में कि जब आप शुगर याद रखना वाटर में ऐड करोगे तो इसका जो लेवल है वो कभी भी बढ़ेगा नहीं, यानी लेवल ऑफ वाटर विल बी नॉट चेंज व्हेन एडेड टू क्या, वाटर इनटू, यानी एडेड टू शुगर इनटू वाटर में, तो लेवल ऑफ याद रखना वाटर कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पार्टिकल ऑफ मैटर बिटवीन डैम में क्या होता है बच्चों, स्पेस होता है, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन डैम, यानी दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, और यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर विल बी नॉट इंक्रीज। तो यहाँ पे रीजन अब हमको फोकस देना है, असर्शन क्या है, सही। जब भी आप वाटर में शुगर को ऐड करोगे तो कभी भी याद रख लेना लेवल ऑफ वाटर बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अब रीजन पे फोकस करना है कि शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या शुगर पार्टिकल्स जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच? जी हाँ। रीजन भी क्या है, सही। और रीजन का जो एक्सप्लेनेशन है वो किसके बेस्ड है बच्चों, असर्शन के बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं असर्शन और रीजन क्या दोनों करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ऐसा क्यों होता है कि शुगर को पुट करने पे यानी वाटर पे मिक्स करने पे, डिजॉल्व करने पे लेवल ऑफ वाटर नहीं इंक्रीज होता है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में ये रहा, आपको ओनली क्या करना है, असर्शन और रीजन पे ज्यादातर फोकस करना है, ऑटोमेटिक ऑप्शन को वहां से एलिमिनेट करना सीखना है। तो आते हैं टू द पॉइंट पे, और बॉइलिंग इज अ सरफेस फेनोमेना। बच्चों बॉइलिंग इसमें बताया जा रहा है सर ने कि बॉइलिंग जो है एक सरफेस फेनोमेना है। तो आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि बॉइलिंग जो होता है ना वो बल्क फेनोमेना होता है, सरफेस फेनोमेना नहीं होता है। सर ऐसा क्या है रीजन है जो बॉइलिंग जो है वो बल्क फेनोमेना है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम लोग वाटर को बॉयल करेंगे तब पूरा का पूरा वाटर क्या होगा, कंप्लीटली बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा, और जब बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा तब पूरा वाटर क्या होगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा। लेकिन सरफेस फेनोमेना जो होता है वो इवोपोरेशन होता है। इवोपोरेशन में क्या होता है बच्चों, सरफेस से इवोपोरेट होता है, और बॉइलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, हीट को बढ़ाना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, वाटर बॉयल होता है और वेपर में चेंज होता है। लेकिन ऐसा इवोपोरेशन में नहीं होता है। इवोपोरेशन में क्या होता है कि कूलिंग होके क्या होगा, इवोपोरेट होगा, यानी वेपराइजेशन जो होगा वो उसका टेम्परेचर कूलिंग होगा, तब जाके इवोपोरेशन होगा। तो याद रखना बॉइलिंग जो है सरफेस फेनोमेना नहीं है। तो क्या है, तो बॉइलिंग इज या बल्क फेनोमेना। अब हम लोग रीजन पे आते हैं, तो असर्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत। तो रीजन पे आते हैं, बोला ड्यूरिंग बॉइलिंग के समय, अब बोला था हीट एनर्जी इज ट्रांसफर टू ऑल द पार्टिकल्स। अब बोला हीट एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है सारे पार्टिकल्स में, दैट इज इंटायर बल्क ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे जी हाँ मैंने बता दिया, बॉइलिंग को ही हम लोग क्या करते हैं, बल्क फिनोमेना। जब हम लोग वाटर को बॉयल करेंगे तो वहां आपको शो होगा बबल्स, लेकिन जब इवोपोरेशन होगा तो वो बबल सॉल्व याद रखना वहां पे शो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं बल्क फेनोमेना और इवेपोरेशन को कहते हैं सरफेस फेनोमेना। तो ये दोनों जो फेनोमेना है, इस चैप्टर में दो फेनोमेना दिमाग में सेट कर लेना कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसे हम लोग बल्क फेनोमेना कहेंगे, और जब इवेपोरेशन की बात की जाए तो उसे सरफेस फेनोमेना कहेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट में याद रख लेना है बबल शो होगा, लेकिन इवेपोरेशन में बबल शो नहीं होगा। और बॉइलिंग में आपको याद रख लेना है पूरा वाटर कंप्लीटली क्या होगा बच्चों, बॉयल होगा, और वो जो होगा टेम्परेचर हीट को चेंज करने से। और इवेपोरेशन में आपको ध्यान देना है कि ये सरफेस से क्या होगा, वेपराइज होगा, यानी लिक्विड में टेम्परेचर कूलिंग होगा। तो इन चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो यहाँ असर्शन क्या हो जाएगा, गलत, और रीजन क्या हो जाएगा, सही। रीजन क्या होगा, सही।
तो असर्शन यदि क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा तो और रीजन फॉल्स होगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है, रीजन क्या हो रहा है करेक्ट, असर्शन क्या हो रहा है फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे हम लोग जाते हैं 13 पे। 13 में आपको देखना है, जिस तरह से मैंने बताया कि सबसे पहले आपको रीड द केयरफुली स्टेटमेंट, यू हैव टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों, असर्शन, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रीजन। तो फर्स्ट असर्शन में जो है वो याद रखना, इसमें बताया गया कि पार्टिकल इन लिक्विड स्टेट पॉजेज काइनेटिक सॉलिड डिग एनर्जी। पूरा पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो है वो पॉजेज करता है काइनेटिक्स सॉलिड डिग एनर्जी। तो असर्शन क्या है यहाँ पे, क्या है, सही है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है किसमें, लिक्विड में एज कंपेयर टू इसमें बच्चों काइनेटिक एनर्जी में। रीजन फॉर पार्टिकल इन लिक्विड स्टेट आर इन मोशन, पार्टिकल ऑफ, याद रखना पार्टिकल इन लिक्विड स्टेट का जो होता है वो हमेशा मूवमेंट करता है। तो हम कह सकते हैं रीजन भी क्या है, सही। लेकिन जो ये रीजन बताया गया है क्या ये असर्शन बेस्ड है, नहीं। तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो इसमें असर्शन में ध्यान देना आपको कि एसआई यूनिट ऑफ मास इज कितना, केजी, यानी एसआई यूनिट जो मास का होता है वो क्या होता है, केजी। तो ये असर्शन क्या है यहाँ सही, क्योंकि मास का केजी होता है और वेट का जो होता है बच्चों वो न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। अब हम लोग आते हैं रीजन पे। पूरा मास इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, मास को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर नहीं किया जाता है, तो किस बैलेंस से मेजर किया जाता है, तो उसका नाम है बीम। बीम से क्या किया जाता है, मास को मेजर किया जाता है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन से पहले यहाँ पे जो था असर्शन वो सही था और रीजन क्या था, गलत। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन क्या होगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हो रहा है क्या असर्शन में कि सॉलिड डू नॉट फ्लो, क्या सॉलिड फ्लो नहीं करता है, यस सॉलिड फ्लो नहीं करता है, इसका कहना क्या है बच्चों, सही। तो असर्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, सही। नेक्स्ट, क्या दे है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, क्या सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, जी हाँ सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि पार्टिकल याद रखना क्लोजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकली यानी पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं होते हैं, इसके वजह से ये क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और साथ साथ में शेप भी फिक्स होता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब रीजन जो है वो क्या होता है बच्चों, रीजन विल बी ऑल्सो करेक्ट, और रीजन जो है याद रखना, रीजन जो है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 सर हो गया। नंबर किस पे आते हैं, 16। इसमें बोल रहा था सॉलिड पार्टिकल आर, यहाँ पे पार्टिकल्स आर होगा अनेबल टू मूव फ्रीली, या जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अनेबल टू मूव फ्रीली होते हैं, सही बात है, वो याद रखना सॉलिड के पार्टिकल कभी भी फ्रीली मूव नहीं करते हैं। तो ये क्या है, करेक्ट है, असर्शन क्या है, सही है। अब रीजन पे फोकस करो, द सॉलिड पार्टिकल आर कंपेरेटिव इन बिगर इन साइज, क्या सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो साइज में बिगर होता है, ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जिसका नंबर क्या है, 17। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। अब पूरा असर्शन में आपको ध्यान देना है बच्चों, असर्शन में क्या बताया गया है। पूरा सॉलिड कैन नॉट मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स। हो रहा है कि सॉलिड जो होता है वो अपने शेप को मेंटेन नहीं करता है जब उसे फोर्स किया जाता है। तो नेक्स्ट में बताया रीजन में कि सॉलिड आर कंप्रेसिबल, क्या सॉलिड कंप्रेसिबल होता है, गलत।
सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। लेकिन आप याद रखना, इसमें फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, अपने अपने शेप को मेंटेन करेगा, अपने शेप को क्या करेगा, मेंटेन। यदि आप इसमें फोर्स लगाओगे तो अपने शेप को क्या करेगा, मेंटेन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन इसमें यदि फोर्स लगाओगे तो ये सॉलिड क्या होगा, कंप्रेसिबल, इसलिए रीजन यहाँ पे क्या है, सही, और असर्शन क्या है, गलत। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। पूरा पार्टिकल ऑफ मैटर हेल्ड टुगेदर बाय मेकिंग एनी स्टेट। पूरा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, क्यों एक साथ जुड़ के कोई भी स्टेट ऑफ मैटर बना सकते हैं, जी हाँ। ये जो असर्शन है वो क्या है, करेक्ट। कोई भी स्टेट ऑफ मैटर तभी बनेगा जब पार्टिकल क्या होगा, कंबाइन होगा। जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड और गैस में। अब रीजन पे ध्यान देना है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, वन देयर वन इज कॉल्ड क्या, डिफ्यूजन। जब दोनों यानी टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर जो है, यानी लिक्विड सॉलिड में हम लोग जब भी डिजॉल्व करेंगे तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे रीजन भी क्या है, सही, और साथ में असर्शन भी क्या है, सही। तो क्या रीजन बेस्ड है असर्शन की। तो सबसे पहले आपको पॉइंट फोकस करना है कि जो भी पार्टिकल होंगे वो मिल के बनते हैं क्या, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर। तो ये असर्शन सही है। और इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर वन इज कॉल्ड क्या, डिफ्यूजन। अब इसका जो रीजन है वो असर्शन बेस्ड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट मीन्स क्या, ऑप्शन विल बी क्या होगा, करेक्ट। तो बी क्या आपको लगाना है बच्चों, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं हम लोग, 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया जा रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हेल्ड टुगेदर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो एक बार इसे क्या कर लेना, स्लाइड को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अब बोल रहा है कि असर्शन जो है, स्पंज इज द सॉलिड मैटर विच बी इजिली कंप्रेस बाय वन हैंड। तो आपको पता है कि स्पंज भी क्या होता है, सॉलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रेस बॉल आप देखे होंगे, तो स्ट्रेस बॉल को आप स्पंज करोगे लेकिन ऑटोमेटिक वो अपने शेप को मेंटेन कर लेगा। और यदि अपने शेप को मेंटेन कर ले रहा है तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड जैसा बिहेव कर रहा है। तो सॉलिड जैसा बिहेव कर रहा है तो आप ये असर्शन को क्या मान सकते हो, करेक्ट। असर्शन को क्या मानोगे बच्चों, करेक्ट। अब हम लोग फोकस करते हैं रीजन के ऊपर। रीजन में बोला था मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपको भी पता है कि मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन ब्रॉडली डीपली आपको पढ़ना है तो 5 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन अभी हम लोग क्लास 9th में ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर को फोकस करेंगे, जिसका नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एग्जिस्ट करता है हमारे अराउंड यानी सराउंडिंग में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो असर्शन और रीजन दोनों क्या है बच्चों, सही। तो क्या रीजन जो है वो इसके बेस्ट में है, नहीं। रीजन जो है, एक्सप्लेनेशन जो है अकॉर्डिंग टू असर्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि असर्शन रीजन सही है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21। इसमें असर्शन पे फोकस करना है बच्चों कि लिक्विड डिफ्यूज मोर इजिली एज कंपेयर टू गैस। क्या लिक्विड जो है डिफ्यूज होगा, यानी पार्टिकल्स ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का, वो डिफ्यूज ज़्यादा होगा, मूवमेंट्स इट्स पार्टिकल ज़्यादा होगा लिक्विड में एज कंपेयर टू गैस। ऐसा नहीं है, गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, डिफ्यूज होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो असर्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत। पूरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन लिक्विड देन गैस। यस, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू गैस। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन क्या होगा बच्चों, फॉल्स। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। हो रहा क्या, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोला टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। क्या ये सही है? तो मैंने ये ऑपरेशन में भी बताया था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये ऑपरेशन उसी को कहेंगे, यानी फैक्टर ऑफ ये ऑपरेशन बताया था कि आप वाट करके याद रख लेना। सर वाट क्या होता है?
तो वाट एक कंसेप्ट होता है फैक्टर ऑफ इवोपरेशन को पहचानने का। कैसे पहचानोगे तो समझो, देखो वाट मीन्स होता है विंड स्पीड, विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा। एच मीन्स क्या होता है बच्चों, तो याद रखना ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ये डिपेंड रहता है किसके ऊपर, तो ह्यूमिडिटी इसमें क्या होगा, ये ऑपरेशन ह्यूमिडिटी यदि बढ़ेगा तो ये ऑपरेशन घटेगा। अब ये फोर क्या होगा बच्चों, तो आपको याद रखना है, ए से क्या होगा वाट में, ए से क्या होगा तो एयर होगा, और टी से क्या होगा टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो याद रखना ये ऑपरेशन भी बढ़ेगा। तो इसमें याद रखना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ऑपरेशन बढ़ेगा। यदि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर यानी वाटर में से आप वाटर में को बॉइलिंग जितना ज़्यादा करोगे इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। दैट मीन्स क्या, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो याद रखना इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, यानी इवेपोरेशन यानी टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इवेपोरेशन। यानी क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो असर्शन क्या होगा बच्चों, सही, असर्शन क्या होगा, सही। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं रीजन पे, पूरा इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल घटेगा, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स क्या होगा, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो एनर्जी यहाँ पे घटने की बात कर रही है, तो हम कह सकते हैं रीजन क्या हो जाएगा, गलत। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, असर्शन सही है तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 23 में बताया जा रहा है असर्शन में, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में, उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। करेक्ट है, असर्शन क्या है, सही, उस प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन है। जब सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, उसे सब्लिमेशन ही कहते हैं। तो असर्शन यहाँ पे क्या है, सही। अब हम लोग आते हैं रीजन में, पूरा नैप्थलीन डज नॉट हैव लिव रेसिड्यू। रेसिड्यू मीन्स होता है कुछ रिमेंस बचना चाहिए। जैसे मान लो पेपर को आप क्या कर रहे हो, बर्निंग कर रहे हो, तो वहाँ पे अस होता है, अस मतलब राख बच जाता है। लेकिन नैप्थलीन एक ऐसा चीज़ है कि ऑटोमेटिक डिस्पेयर हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन कोई भी रिमेंस वहाँ पे अवशेष बचता नहीं है। तो ये भी क्या है, रीजन विल बी ऑल्सो करेक्ट। रीजन भी क्या है बच्चों, करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन बेस्ड नहीं है। तो हम कह सकते हैं both assertion और reason are true and reason is not the correct explanation of assertion। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एलपीजी सिलेंडर। आरओ कहता है कि हमें अभी जरूरत है किसका, एलपीजी सिलेंड्रिकल का। सो ही गोज टू द गैस एजेंसी विथ एन एम्प्टी सिलेंडर। तो खाली सिलेंडर लेके कहाँ जाता है, तो एजेंसी के पास जाता है खाली सिलेंडर लेके। सो There he saw that worker are pumping gas inside the gas cylindrical। वहाँ पे आरव देखता है कि वहाँ पे क्या कर रहा है, गैस सिलेंड्रिकल में गैस को फिलअप कर रहा है, पंपिंग कर रहा है कोई वर्कर। तो व्हेन ही लिफ्ट द सिलेंड्रिकल आफ्टर द गैस इज फिल्ड, बोल रहा है कि वो गैस फिल करने के बाद वहाँ से वापस आ गया। अब ही फाइंड्स अ ग्रेट डिफरेंट इन द वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल। उन्होंने पाया कि सिलेंड्रिकल जो फर्स्ट टाइम जो ले गया था एम्प्टी सिलेंड्रिकल, उस समय उसका वेट कुछ और था, लेकिन वहां पे गैस को फिल करने के बाद उसका वेट डिफरेंट था, बहुत ज्यादा क्या था, अंतर था। एंड द वर्कर टोल्ड आरव, वर्कर आरव से कहा दैट 10 kg ऑफ गैस इज फिल इन द सिलेंड्रिकल। यानी सिलेंड्रिकल में लगभग 10 kg क्या हो चुका है बच्चों, गैस फिल हो चुका है, भरा जा चुका है। तो इससे बेसिस क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे वो समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि द गैस यूजेज फॉर कुकिंग इन कोल्ड क्या, एलपीजी। जो गैस यूज किया जाता है खाना बनाने में, उस गैस का नाम है एलपीजी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या लिक्विड पेट्रोल गैस होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, लो पॉइंट गैसेस होगा, लूज पेट्रोलियम गैस होगा। अच्छा, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि हाउ कैन 10 kg ऑफ गैसेस बी फिल इन ए सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में 10 kg गैसेस जो है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग फिल किया गया है। तो बोल रहा है गैस इज हाई
रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्या गैस के पास जो होता है हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। गैस आर कंप्रेसिबल इन नेचर, क्या गैस को हम लोग अमूमन उसे कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फास्ट, क्या गैस में जो पार्टिकल रहते हैं वो मूव फास्ट होता है। तो मूव फास्ट होने से क्या हमारा सिलेंड्रिकल में गैस फील हो जाएगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अब गैसेस हैव ए लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस कभी भी याद रखना हमेशा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बहुत फास्ट होता है, तो लो रेट होगा ही नहीं। अब पार्टिकल गैस मूव होता है, इससे गैस हमारा सिलेंड्रिकल भरने वाला नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत। अब गैस है हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्या मेरा सिलेंड्रिकल गैस फील हो जाएगा, नहीं, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट। तो याद रखना गैस आर कंप्रेसिबल इन नेचर में, तो बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं, सी पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, सी। विच स्टेट ऑफ मैटर इज हार्ड टू कंप्रेस एंड कंप्रेसिबल ओनली व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाई। बोला कि वैसा मैटर ऑफ स्टेट का नाम बताओ जो कंप्रेसिबल करना बहुत ही कठिन हो। अब याद रखना सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उसे कंप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकता है, हमारे लिए हार्ड हो सकता है। तो फर्स्ट में, और इसके बाद लिक्विड भी हमें याद रखना कोई भी कंप्रेसिबल करने में बहुत कठिन हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन नंबर किस पे आते हैं बच्चों, डी पे। किस पे आते हैं ऑप्शन नंबर डी। पूरा द स्पंज इज कंप्रेसिबल बट इट्स सॉलिड, पूरा कि स्पंज जो है वो कंप्रेसिबल है बट इट्स सॉलिड, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पंज। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है स्पंज के बारे में। क्या स्पंज टू हार्ड, क्या स्पंज जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। स्पंज शेप इज सर्टेन, क्या स्पंज का जो शेप होता है वो एकदम फिक्स होता है। इसके बाद स्पंज हैज नॉन फिक्स शेप, क्या स्पेस का के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। क्या बोथ ए एंड बी होगा कि स्पंज इज टू हार्ड, स्पंज शेप इज सर्टेन। तो याद रख लेना कि स्पंज ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, स्पंज ओनली उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी विल डिस्कस अबाउट केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में केस स्टडी में भी एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का होता है कभी कभी, इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले डिस्कस किया असर्शन रीजन, देन हम लोग केस स्टडी पे फोकस किए। तो आते हैं हम लोग, लिक्विड डिफ्यूज लेस इजिली एज कंपेयर टू गैस। क्या लिक्विड जो है डिफ्यूज, जो लिक्विड का पार्टिकल होता है वो कम डिफ्यूज होता है एज कंपेयर टू गैस। हाँ, गैस का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन लिक्विड का क्या होता है बच्चों, गैस से कम होता है। तो याद रखना है असर्शन क्या है यहाँ पे, सही है। अब रीजन पे हम लोग फोकस करते हैं। पूरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन गैस, हो रहा है क्या, इंटरमोलिकुलर जो याद रखना फोर्सेस होता है वो ग्रेटर रहता है गैस में, गलत। इंटरमोलिकुलर फोर्स कभी भी ज़्यादा नहीं होता है गैस में, इसलिए कह सकते हैं हम कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो ये था आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको बताना है कि आप इस क्लास में आपको कैसा महसूस हुआ। इसमें से कुछ भी बच्चों को प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, देन आप कमेंट कर सकते हो। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे स्प्रेड करें, फैला दें। और यदि आपको कोई भी डाउट हो देन कमेंट करना ज़रूर। अदरवाइज आपको इस तरह के लेक्चर हमेशा मिलता रहेगा, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।